28 अगस्त 2023 ये वो दिन है जिस दिन एक माँ बाप ने अपने घर का एक लौता चिराग खो दिया था। नाम सिबलिक सादिक रिद्दोय, उम्र महज 20 साल। इतनी सी उम्र में किसी के घर का चिराग चले जाना एक बहुत ही दुखद बात होती है। सिबिल एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता था। उसके माता पिता इतने पैसे वाले नहीं थे, इसलिए सिबलिक अपने परिवार की मदद करने के लिए अपने पढ़ाई का खर्चा खुद उठाने के लिए एक पोल्ट्री फार्म में एज अ मैनेजर जॉब करता था, ताकि वो अपने कॉलेज की फीस खुद से भर सके। इसके साथ ही वो अपने परिवार की थोड़ी सी मदद कर सके। सिबलिक एक बहुत ही ईमानदार और एक बहुत ही होनहार लड़का था। बाकी लोगों की तरह सिबलिक ने भी कुछ सपने सजाए हुए थे। उसे भी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना था, इसलिए वो अपना सारा काम बहुत ईमानदारी से करता था और साथ ही ये कोशिश करता था कि उसके साथ के लोग भी अपना काम अच्छे से और ईमानदारी से करें। लेकिन सिबलिक को ये नहीं पता था कि ये सोच उसे एक दिन मौत का रास्ता दिखा देगी। सिबलिक जहाँ काम करा करता था वहाँ का वो सबसे छोटा, सबसे कम उम्र का लड़का था और उसके आसपास जो लोग काम करते थे उनकी उम्र 25 से 26 साल के बीच में थी। उनसे छोटा होने के बावजूद वो उनका मैनेजर था। सिबलिक वो लड़का था जो अपने काम के प्रति काफ़ी सीरियसनेस दिखाता था और साथ ही वो ये चाहता था कि उसके साथ के लड़के भी ईमानदारी दिखाए, अपने काम को लेकर सीरियस हो। लेकिन उसकी कम उम्र होने की वजह से उसे वहाँ पे कोई सीरियस ले ही नहीं रहा था। ना तो उसे सीरियस ले रहे थे, ना ही वो अपने काम को सीरियस ले रहे थे। इसी को देखते हुए सिबलिक ने थोड़ी सी सख्ती बरतने की कोशिश करी, उन्हें समझाने की कोशिश करी। इसी कारणवश उनमें और सिबलिक में कुछ बहस हो गई थी। आर्गुमेंट्स इतनी बढ़ गई थी, फार्म के मैनेजर को बीच बचाव करना पड़ा। तब तो ये मामला शांत हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं उन सभी के मन में सिबलिक को लेके आपराधिक भावना जाग उठी थी। वो मौका ढूंढ रहे थे कि कब सिबलिक से अपना बदला ले सके। लेकिन सिबलिक इन बातों से अनजान था, क्योंकि सिबलिक अपने मन में कोई ऐसा मन मुटाव रखने वाला लड़का था ही नहीं। सिबलिक ने ये बातें ये सोचकर भुला दी थी, अपने काम की जगह पर इतनी छोटी मोटी बातें तो हो जाती है। लेकिन 28 अगस्त 2023 को उन सबका एक मौका लगा और उन्होंने सिबलिक को उसी दिन अगवा कर लिया। अगवा करने के बाद सिबलिक को बहुत बुरी तरह टॉर्चर करा गया, उसे मारा गया, पीटा गया। जितना वो सिबलिक के साथ बुरा कर सकते थे उन्होंने वो सारी हदें पार कर दी थी। सिबलिक के घर वाले उसका इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन उन्हें ये लगा कि आज काम ज़्यादा होने की वजह से सिबलिक फार्म में ही रुक गया, जिस वजह से इस बात को उसके घर वालों ने बहुत ही लाइटली ले लिया। लेकिन सुबह होने पर भी सिबलिक नहीं आया तो माँ बाप की चिंता बढ़ने लगी। उन्होंने पोल्ट्री फार्म पे कॉल करना शुरू करा, लेकिन वहाँ से भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद एक अनजान नंबर से एक कॉल आती है और वो कॉल सिबलिक की थी। वो कॉल पे बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ और डरा हुआ था। उसने बताया कि उसका किडनैप हो चुका है और वो लोग उसे बहुत बुरी तरह टॉर्चर कर रहे हैं। बस इतना ही कहा था सिबलिक ने और फ़ोन कट गया। इसके बाद सिबलिक के माँ बाप बहुत ज़्यादा डर गए थे। वो मदद मांगने के लिए बाहर जाने ही लगे थे कि एक बार फिर से उनका फ़ोन बजा और इस बार कॉल पे सिबलिक नहीं था। कॉल पे थे सिबलिक के किडनैपर्स। अगर तुम्हें अपना बच्चा सलामत चाहिए तो हमें 15 टके देने होंगे। 15 टके बांग्लादेशी करेंसी है। और ये बोल के किडनैपर्स ने फ़ोन काट दिया। लाचार माँ बाप जिनके पास कोई जमा पूंजी नहीं थी, उन्होंने पैसे जुटाना शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत कोशिश करी। 2-3 दिन बीत गए। उसके बाद किडनैपर्स का फिर कॉल आता। वो उनके सामने गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे कि हम लोग 15 टके नहीं जुटा सकते। और ये बात किडनैपर्स भी बहुत अच्छे से जानते थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो 15 टके नहीं जुटा सकते थे। इसलिए वो सीधा उनसे 2 लाख टका की डिमांड करते हैं। सिबलिक की फैमिली के लिए 2 लाख भी बहुत ही बड़ी बात थी, लेकिन वो फिर भी मान जाते हैं। और उसके बाद सिबलिक के घर वाले हर जगह से पैसों का इंतजाम करना शुरू कर देते हैं और किसी तरह वो 2 टका अरेंज कर लेते हैं। सिबलिक के किडनैपर्स की फिर कॉल आई और इस बार उसने सिबलिक के पिता को एक घने जंगल में पहाड़ी इलाके में बुलाया। सिबलिक के पिता वहाँ पर उन्हें पैसे देने के लिए गए थे। पैसे देने के बाद सिबलिक के पिता ने उनसे कहा, अब मेरा बेटा मुझे लौटा दो। तो जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे घर पहुँचने से पहले पहुँच जाएगा। सिबलिक के पिता ये सुनकर बहुत खुश हो गए और वो खुशी से वहाँ से चले गए। वो खुशी से अपने घर चले जाते हैं, लेकिन जब घर जाके देखते हैं तो उनको वहाँ पे अपना बेटा नहीं दिखता। वो काफी निराश हो जाते हैं, काफी इंतजार
करते हैं, हर वक्त अपने मन को तसल्ली देते हैं कि ट्रैफिक में फंस गया होगा, कुछ बात होगी, आ रहा होगा, अब आ जाएगा। ऐसे सोचते सोचते 3 दिन और बीत गए थे। धीरे धीरे अब इन पूरी बातों को 10 दिन बीत चुके थे और अब उन्हें एहसास हो चुका था कि शायद अब हमारा बेटा अब नहीं लौटेगा। उन्होंने तुरंत जाकर पुलिस में अपनी FIR दर्ज कराई। फिर उन्होंने हालातों को समझा और उसके बाद अपनी जांच शुरू कर दी। पुलिस ने एकदम शुरुआती से शुरुआत करी। उन्होंने सिबलिक के बारे में सारी जानकारी जुटाना शुरू करी। सिबलिक की जानकारी जुटाने में ये पता चला कि सिबलिक वो लड़का था जिसकी कभी किसी से लड़ाई ही नहीं होती थी। इसके अलावा वो पढ़ाई में भी काफी अच्छा रहा है और वो काफी अच्छे व्यवहार का लड़का था। फिर सिबलिक के घर वालों से पूछा गया क्या सिबलिक की किसी से दुश्मनी थी, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि सिबलिक ऐसा लड़का था नहीं। लेकिन फिर सिबलिक की माँ ने बताया कि कुछ समय पहले उसके पोल्ट्री फार्म में एक बार उसी के साथ कर रहे लोगों से उसकी बहस हो गई थी। ये सुनते ही पुलिस वालों के कान खड़े हो गए और उन्होंने पोल्ट्री फार्म जाके पूछताछ शुरू कर दिया। वहां से उन्होंने 6 लोगों को अरेस्ट करा जिन पे उन्हें शक था। पुलिस वालों ने थोड़ी सख्ती बरती तो उनमें से 2 लोगों का मुंह खुल गया और मुंह खुलते ही कुछ ऐसी बातें सामने आई जो काफी दिल दहलाने वाली थी। उन दोनों ने बताया हम सब ने मिलकर सिबलिंग का किडनैप करा और उसे मार दिया। तो पुलिस वालों ने उनसे पूछा कि डेड बॉडी कहाँ है। पास के ही पहाड़ी पे फेंक दिया था। पुलिस वालों ने जाकर वहाँ पर चेक किया तो देखा वहाँ पे डेड बॉडी के कई सारे टुकड़े मिले, कंकाल मिला। फिर उनसे पूछा गया कि भाई पूरी डेड बॉडी कहाँ है। उसके बाद जो उन्होंने कहा ना वो काफी दिल दहलाने वाली चीज थी। उन्होंने बताया कि हमने इसको टॉर्चर करा, उसके बाद इसका मांस काट कर हमने खा लिया। उसके बाद सिबलिंग के माता पिता वहाँ बुलाया गया। उन्होंने लाश देखकर पहचान करी। उन्होंने कहा कि ये हमारा ही बेटा है। उन्होंने कपड़ों से ये बातें सिबलिंग के गांव वालों तक पहुंच चुकी थी। अब सारे गांव वाले इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आए हुए थे। जब सिबलिंग के हत्यारों को ले जाया जा रहा था तो गाँव वालों ने उन पर हमला बोल दिया और उनमें से एक को पीट पीट कर मार दिया। लेकिन बाकी अपराधियों को बचाने के लिए पुलिस वालों ने लाठी चार्ज करके आंसू गैस के गोले दागकर उन्हें बचा लिया। आज के समय में छोटी से छोटी बात किसके मन में क्या आपराधिक मानसिकता बना दे कहना बहुत ही मुश्किल है। सिबलिंग के साथ भी यही हुआ था। एक मामूली सी बहस जो कि मुर्गियों को समय पर दाने ना देने की वजह से हुई थी। एक मामूली सी बहस की वजह से सिबलिंग की बहुत ही बुरी तरह से हत्या कर दी गई। ये किस तरह की मानसिकता होती जा रही है, किसी इंसान को मार कर उसे खा जाना। मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि सिबलिंग के गांव वालों ने उन लोगों में से एक को ऑन द स्पॉट सजा दे दी। और इस बारे में आपको क्या कहना है? या सिबलिंग के गांव वालों ने सही करा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।